अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में मालूम होगा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। आइए वाक़या के बारे में जानते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी खरीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त इसके पास आया। उस वक्त इसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबुवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इनमें ज्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुइत, शैबा, अबू जहल और अबुल बख्तरी थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ऐ अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतजार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जबकि आप आ गए हैं, उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात इन्होंने इसलिए कही थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और खुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बोलने के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। इन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, इन्हें अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनांचे उनकी तबलीग के नतीजे में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके चचा को हुई तो उसने इन्हें पकड़ लिया और कहा, तो अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तो इस दीन को नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबिक कदमी देखी तो इन्हें दोनों में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाएं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिक कदम रहे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान बिन अफ़्फ़ान होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत ज़ुबैर बिन उल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के जमाना में उनका नाम अब्दुल काबा था।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल रहमान रखा। ये अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। उमैया बिन खलफ मेरा दोस्त था। एक रोज उसने मुझसे कहा, तुमने इस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था। जवाब में मैंने कहा, हाँ, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल इल्ला रखता हूँ। चुनांचे मुशरक इस रोज से मुझे अब्दुल इल्ला कहकर पुकारने लगे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं। मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहां जाता अस्कलान बिन वाकिफ हमीरी के मकान पर ठहरा करता था, और जब भी मैं इसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था कि वो शख्स तुम लोगों में जाहिर हो गया है जिसकी शोहरत और चर्चे हैं, क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स जाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ। मैं इस साल यमन गया तो उसी के यहाँ ठहरा। इसने यही सवाल पूछा, तब मैंने इसे बताया, हाँ, उनका ज़ुहूर हो गया है, उनकी मुखालफत भी हो रही है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जमीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इस्लाम की दावत दी। इन्होंने कोई हिचकिचाहट जाहिर न की, फौरन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके पैगाम के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया तो ये उसी वक्त मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़ुहरा के खानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस खानदान से थीं। उसी लिए हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों? हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए और उनकी वालिदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात इन्हें बहुत नागवार गुजरी। इधर ये अपनी वालिदा के बहुत फर्मा बरदार थे। वालिदा ने इनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मुआमला करने का हुक्म दिया है? हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे और असाफ और नाइला के बुतों को जाकर छूओगे नहीं। उस वक्त के मुशरिकों का तरीका ये था कि वो उन बुतों के खुले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब उनकी वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होती और वो सब एक एक करके इस वजह से खत्म होती, तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगिज न छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है, खाओ या ना खाओ। जब माँ ने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम उसने अब एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करे ताकि मैं उसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो मां से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूंगा। इसके बाद हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिन तक घर ना गए। वालिदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनांचे ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यारो मोहब्बत से सुझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा।
लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के ग़ज़ो ग़ज़ब की इंतहा न रही। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।